जय माता दी फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का नवरात्रि के इस पावन अवसर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का 7वां दिन है और 7वें दिन हम माँ के जिस शक्ति की जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, वो है कालरात्रि स्वरूप। माँ का जो कालरात्रि स्वरूप है उसके पीछे की जो कथा है उसको हम जानेंगे और इनके स्वरूप के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इसके पीछे की कथा को जानेंगे और हम अपनी लाइफ में माँ से क्या प्रेरणा लेंगे, ये भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं माँ के इस रूप जो कालरात्रि स्वरूप है उसके पीछे की कथा। तो माँ का जो ये कालरात्रि स्वरूप है, तो माँ ने ये अपना रूप, इतना विकराल रूप क्यों रखा, इसके पीछे की कथा जानेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा माँ के स्वरूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि माँ का स्वरूप जो है वो कैसा है, कितना विकराल है। जिसमें ये एक जो है सॉन्ग है ना कि कालों की काल महाकाली भवानी मैया कलकत्ते वाली। कालों की काल महाकाली भवानी मैया कलकत्ते वाली। तो माँ कैसे अपना विकराल रूप धारण करती है, माँ का स्वरूप कैसा है। माँ की 4 भुजाएं हैं और माँ के जो केस हैं, लंबे लंबे बिखरे हुए केस, काले और बिखरे हुए, जिसमें माँ एकदम विकराल रूप धारण की हुई हैं और वो गले में अपने मुंडों की माला धारण की हुई है जो एकदम बिजली की तरह, विद्युत की तरह चमक रहा है। उसकी चमक इतनी तेज है कि बिल्कुल बिजली जैसे चमक रहा है। उनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें वो खड्ग खप्पर धारण करती हैं। तो ये कालरात्रि का जो विकराल रूप है वो हमें ये शक्ति और प्रेरणा भी देता है कि जब परिस्थितियां आए और परिस्थितियां जब आए तो आप कैसे अपना विकराल रूप भी धारण कर सकते हैं। ये जो 9 दिन है ना नवरात्रि के, ये हमें अपने अलग अलग शक्ति को जागृत करने के लिए प्रेरित करती हैं कि आपके अंदर हर वो शक्ति है। इसीलिए माँ ने अपना विकराल रूप भी धारण किया था, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी असुरों ने आतंक मचाया तो देवताओं ने माँ के पास ही आकर उनसे मदद की गुहार लगाई कि माँ आप हमारी मदद कीजिए। तो माँ के जो अलग अलग रूप हैं, उन रूपों की 9 दिन हम पूजा करते हैं। और ये सिर्फ पूजा और भक्ति ही नहीं, माँ हमारे अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है, हर एक एक दिन हम अपने अंदर की हर उस ऊर्जा केंद्र को, हर उस चक्रा को भी हम जागृत करते हैं जो हमारे सांसारिक जीवन में, हमें जिंदगी जीने में हमें मदद करते हैं। हमारे अंदर का जो एनर्जी सेंटर है उसे हम जागृत करते हैं। तो माँ का हर एक एक रूप, माँ का हर एक एक स्वरूप और हर एक एक दिन हमारे अंदर के चक्रों को जागृत करने के लिए भी है, जिससे हम अपनी जिंदगी में हर एक परेशानियों का सामना कर सकते हैं। तो जो माँ का ये कालरात्रि स्वरूप है, इसके पीछे की जो कथा है वो कथा है कि पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है कि जब शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षस इस संसार में जो है वो अपना आतंक मचा के रखे थे, इससे तीनों लोग परेशान थे और देवताओं ने जब माँ के पास जाकर मदद की गुहार लगाई, तब माँ ने अपना ये विकराल रूप, कालरात्रि का रूप धारण किया था। जब माँ ने इस कालरात्रि का धारण किया था तो इसके पीछे का ये कारण था कि जो रक्तबीज नाम का दैत्य था, राक्षस था, उसकी एक विशेषता थी। और उसकी एक विशेषता यह थी कि वो जो राक्षस था, अगर उसको मारा जाए, अगर उसके खून का एक कतरा भी जमीन पे गिरता, यानी कि एक बूंद भी अगर जमीन पे गिरेगा, तो जितने बूंद गिरेंगे उतने राक्षस जो है वो पैदा होंगे। अब माँ को बड़ी सावधानी से उसे मारना था, उसका वध करना था। इसीलिए बहुत मुश्किल था रक्तबीज नाम के असुर को मारना। तो जब माँ के पास ये मदद की गुहार लगाई गई, देवताओं ने मदद मांगी माँ से, तब माँ ने अपना ये विकराल रूप, कालरात्रि का रूप धारण किया। और उन्होंने जब रक्तबीज नाम के
उस असुर को मारा, दैत्य को मारा, तो जैसे ही उन्होंने उसको मारा, उसका वध किया, तो उसका जो खून है वो एक बूंद भी गिरने ना पाए, इसलिए माँ ने खुद उसका जो खून है वो स्वयं पी गई थी। इसीलिए माँ ने अपना ये काल रात्रि रूप धारण किया था कि एक एक बूंद अगर गिरता तो उससे उतने ही दैत्य, उतने ही राक्षस और पैदा होते और आतंक मचाते। इसलिए कितनी सावधानी से करने वाला ये काम था, जो कि किसी के बस में नहीं था, इसलिए माँ से मदद मांगी गई थी। माँ ने इतना असंभव काम जो है किया था। तो माँ हमें यही प्रेरणा देती हैं कि कोई भी जो काम है ना, वो माँ के लिए असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आज आप माँ की भक्ति और पूजा करते हैं, माँ के इस कालरात्रि स्वरूप की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपके अंदर का जो भय है, जो डर है, और वो कोसों दूर हो जाएगा। आपके जिंदगी की जो भी बाधाएं हैं, मुसीबत हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। इससे हम अपनी जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? हमें माँ की ये जो जो कथा मैंने अभी बताई है, इससे हमें बहुत कुछ, बहुत गहरी सीख इससे मिलती है। जैसे कि इस राक्षस को ये जो है इसकी विशेषता थी कि जैसे ही एक बूंद गिरेगा तो दूसरा राक्षस जो है वो पैदा हो जाएगा। वैसे ही आप अपनी लाइफ में देखिए ना, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखते हैं कि हमारे अंदर जितनी निगेटिविटी होगी, जितनी ज़्यादा निगेटिविटी बढ़े, मतलब जितने हम निगेटिव विचार को क्रिएट करेंगे, जितना हम निगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, उतनी ज़्यादा निगेटिविटी हमारे पास अट्रैक्ट होकर आती है। आप कनेक्ट करिए कि जैसे ही वो असुर एक निगेटिविटी ही था। क्या है असुर, क्या है दैत्य, क्या है हमारे लिए, हमारे जो निगेटिव थॉट्स हैं वो दैत्य का ही काम कर रहे हैं, असुर का ही काम कर रहे हैं। हम अगर एक ही निगेटिव विचार लाते हैं, उससे और भी ज़्यादा निगेटिव विचार हमारे लाइफ में और अट्रैक्ट होकर हमारे पास आते हैं, क्योंकि एक निगेटिव विचार को अगर हमने स्टॉप नहीं किया तुरंत, तो वो अपने साथ और भी निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो ये बिल्कुल ही उस रक्तबीज राक्षस की जैसे है कि अगर उसका एक एक बूंद गिरता गया तो और ज़्यादा जो राक्षस हैं वो उत्पन्न पैदा होना शुरू हो जाते थे। वैसे ही हमारे दिमाग से अगर एक निगेटिव विचार आया, अगर हमने उसे तुरंत नहीं रोका, तो उससे बहुत सारे निगेटिव विचार ऑटोमेटिकली जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो हमें तुरंत अपने निगेटिव विचार को स्टॉप करना है। तभी माँ जो काल रात्रि हैं, उनकी जो पूजा और आराधना और शक्ति करता है, जो उनकी पूजा भक्ति करता है, माँ की शक्ति से, माँ की शक्ति की प्रभाव से हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है वो दूर होती है और हम एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाते हैं। माँ कहती हैं कि अगर आप अपने ज़िंदगी से भय मुक्त होते हैं, डर भय को ख़त्म करते हैं, तभी आप अपनी ज़िंदगी में शांति और विजय को प्राप्त करते हैं। तो माँ का जो ये स्वरूप है और ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, वो सिर्फ ऐसे पूजा के लिए ही नहीं होते, सिर्फ आराधना के लिए ही नहीं होते हैं। इसके पीछे माँ के इस रूप का बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा पर्पस है। हम एक आध्यात्मिक यात्रा में रहते हैं। जैसे ही हम माँ के प्रथम दिन से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम अपने शरीर के हर एक एक ऊर्जा केंद्र को भी जागृत करते हैं। अब जिनको पता नहीं है तो सिर्फ वो नवरात्रि के 9 दिन ऐसे ही गुजार देते, जबकि 9 दिन का बहुत महत्व, बहुत विशेषता होती है। माँ के हर एक एक जो स्वरूप है ना, वो हमारे हर एक एक चक्रा को जागृत करते हैं। ये मूलाधार चक्रा से स्टार्ट होता है। जिस दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है, जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है, वो माँ शैलपुत्री का दिन होता है। और माँ शैलपुत्री का जो दिन होता है, उस दिन से हमारा मूलाधार जो चक्रा है वो जागृत होता है। और जैसे जैसे माँ का हर एक एक स्वरूप, हर एक एक दिन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमारे एक एक चक्रा जागृत होते जाते हैं। और हम अपने क्राउन चक्रा को, जैसे कि आज माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो हमारे क्राउन चक्रा यानी कि सहस्त्र
चक्रा को जागृत करता है। और ये जो सहस्त्र चक्रा अगर जागृत हो जाता है तो हम अपने डिवाइन से कनेक्शन कर सकते हैं, उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको भी अपने सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होना है, अपने ईश्वर से कनेक्ट होना है, तो आप अगर माँ कालरात्रि के इस स्वरूप की साधना करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो आप अपने सुप्रीम से कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि माँ का जो बीज मंत्र है, जिसमें हम माँ की जब आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हम इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम देवी कालरात्राय नमः, ओम देवी कालरात्राय नमः। जब हम 108 बार बैठकर शांत मन से ध्यान करते हैं माँ की, ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर और 108 बार ओम देवी कालरात्राय नमः की चैंटिंग बस करने से ही नहीं है। आपको माँ का ध्यान ऐसे करना है जिससे आप अपनी सारी बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं। मतलब आपका जो मन है वो बिल्कुल उसमें एक भी थॉट्स ना आए, यानी कि शून्य विचार हो। जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं, जब आप किसी भी मंत्रा का जब आप जाप करते हैं, और जब जब आप मंत्रा का जाप करते हैं, तब आप अपने सुप्रीम से कनेक्ट होते हैं। तब आप अपनी चेतना के सुनते हैं, आप अपनी चेतना को जागृत करते हैं। और जब आप अपने इस मंत्र से अपने सहस्त्र चक्रा को, यानी कि क्राउन चक्रा को जागृत करते हैं, तो सहस्त्र चक्रा यहाँ होता है सिर के बीचों बीच, और आज्ञा चक्रा के आगे, जिसे हम थर्ड आई चक्रा कहते हैं। थर्ड आई चक्रा को जब हमारा थर्ड आई चक्रा जागृत हो जाता है, उसके बाद हम सहस्त्र चक्रा को जागृत, ऑटोमेटिक ही वो जागृत हो जाता है। और जैसे ही सहस्त्र चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा जागृत होता है, हम अपने सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। जैसे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके लिए हमें अपने मूलाधार चक्रा से स्वाधिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, और इससे पूरी यात्रा करते हुए जब हम अपने थर्ड आई चक्रा से आगे निकलते हैं, जब हम क्राउन चक्रा में जाते हैं, तब हम अपने परम ज्ञान, सुप्रीम ज्ञान और उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो इसके लिए हमें अपने हर एक एक चक्रा को जागृत करना पड़ता है, और हम इन चक्रों को तभी जागृत कर पाएंगे, हर एक एक चक्रों को, अगर जिसने भी नवरात्रि के हर एक एक दिन को अच्छे तरीके से इनकी भक्ति और पूजा और माँ की आराधना के साथ साथ हर एक चक्रा को जैसे ही जागृत करने का बीज मंत्र होता है, वैसे ही माँ के जितने भी स्वरूप हैं उनका भी एक एक बीज मंत्र होता है। हर एक एक बीज मंत्र हमारे एक एक चक्रा को जागृत करते हैं। तो अगर आप 108 बार माँ के इस ओम देवी कालरात्राय नमः का जाप करते हैं, तो आपका सहस्त्र चक्र जागृत हो जाता है। तो जैसे ही आप अपने सहस्त्र चक्र को जागृत करते हैं, आप अपने सुप्रीम से कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो माँ का जो ये रूप है, माँ का जो ये कालरात्रि जो स्वरूप था, जो हमने कथा सुनी, वो हमें यही प्रेरणा देती है, हम इससे यही सीखते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं और अपने जैसे ही नेगेटिव विचारों को परित्याग करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रक्त बीज राक्षस जैसे हैं। अगर एक आपका निगेटिव थॉट्स क्रिएट हुआ, वो अपने साथ बहुत सारे निगेटिव थॉट्स को क्रिएट करेगा। निगेटिव थॉट डाउट पैदा करता है, और जितना ज़्यादा डाउट हमारे अंदर आएगा, उतना ज़्यादा हम अपने गोल से बहुत पीछे रहते हैं, गोल हमारा बहुत दूर रहता है। इसलिए अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए और सकारात्मक सोच रखिए। माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। बस आपको विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। जैसे ही आपको भरोसा होता है, बिलीव होता है,
यूनिवर्स आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि यूनिवर्स, माँ, आप जिस भी रूप में गॉड को, ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं, आपको बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव का मतलब है सरेंडर करना, डाउट का मतलब है आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप डाउट छोड़िए, बिलीव करिए। जैसे ही आप बिलीव करते हैं, आप उस डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, उस डिवाइन एनर्जी से, उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, ये सिर्फ पूजा और भक्ति बस नाम के नहीं है, ये हमारे जिंदगी में हमारे हर एक एक चक्रा को जागृत करने के लिए एक यात्रा है। नवरात्रि एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माता दी।